Hello student, this is lecture number 16. We are discussing electrostatic. ठीक है ना। तो अभी अपन ने लास्ट टाइम में क्या देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस किए। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और करते हैं ये वैरायटी का। इसमें दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू नॉट सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो। मतलब ये एक स्क्वायर दिया है, सपोज इसकी साइड है एल, इसके वर्टाइसिस पे टू चार्जेस रखे हैं अपोजिट वर्टाइसिस पे Q और Q, ठीक है ना, कैपिटल Q, और एक चार्ज रख दिए यहाँ पे स्मॉल Q नॉट, ठीक है ना। हमको ये पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो, ये जो Q नॉट है इसकी वैल्यू क्या हो, ताकि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, जीरो है। तो आपको ध्यान हो तो इस टाइप का क्वेश्चन हम फोर्स में भी कर चुके हैं, है ना, वैसे ही करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट पे बेटा हम क्या करते हैं, पॉकेट में से निकाल के टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे मन में क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे मन में पॉकेट में से क्या निकालेंगे, टेस्ट चार्ज, और इस पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ रखा हम लोगों ने बेटा, ये यहाँ रखा। अब देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगी इधर, इस डायरेक्शन में। इन द सेम वे ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, ये है पॉइंट अपना P। अब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख ली हमने, इसके कारण इधर आई, इसके कारण इधर आई। इसके कारण E लिखा तो इसके कारण भी E आएगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी सेम ही है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये Q नॉट है। अब उसने बोला है कि Q नॉट की वैल्यू क्या हो ताकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। तो पहले तो अपन साइन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये इसका नेचर जो है Q नॉट का वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या इसको इधर रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को। अच्छा, इन दोनों का जो नेट है वो तो इसी डायरेक्शन में आना है, इन दोनों का जो नेट आएगा वो तो इसी डायरेक्शन में आना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, जो कि अपने को करना नहीं है। अपने को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। अब जीरो कब होगा कि सपोज इसका नेचर कैसा हो बेटा, नेगेटिव। कैसा हो, नेगेटिव। अगर इसका नेचर नेगेटिव है तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा है उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अपने को एक बात तो समझ आ गई कि नेचर ऑफ Q नॉट इज नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, तो अपन यहाँ माइनस रख देते हैं, ये माइनस रखा। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको इस डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। अब कैसे करेगा, इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अगर इसके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अपने को करना क्या है, जैसे कि मान लो इसको बोल देते हैं E1, और इन दोनों की जो आएगी देखो 90 डिग्री पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2E, ठीक है ना। अच्छा, यहां से E1 की वैल्यू क्या है बेटा, E1 की वैल्यू लिखेंगे तो Q नॉट बाय, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये ट्रायंगल देखो, तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता चल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, √L² प्लस L² मतलब √2L लिखा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा KQ बाय √2L का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2L का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से KQ नॉट बाय 2L², ठीक है ना। ये तो अपने को E1 पता चल गया। अब ये E नेट लिखें तो √2E, तो E की वैल्यू कितनी है,
तो ये हो जाएगा √2 ई को क्या लिखेंगे के क्यू बाय एल स्क्वायर। के क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एल स्क्वायर, तो ये ई है। देयरफॉर अपने को क्या करना है बेटा, √2e शुड बी इक्वल टू E1 होना चाहिए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा √2 की वैल्यू क्या लिखेंगे के क्यू बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू के क्यू नॉट बाय 2L स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से अपने को चाहिए क्यू नॉट की वैल्यू, तो क्यू नॉट की वैल्यू आएगी 2√2Q, और नेचर कैसा है नेगेटिव, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, फाइनली जो क्यू नॉट है वो आएगा -2√2Q। अगर क्यू नॉट की वैल्यू इतनी हो जाए माइनस में 2√2Q टाइम्स हो जाए, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 0। ये हमसे पूछा था, ठीक है ना। तो ये वैरायटी समझ आई ना आप लोगों को। ऐसे कितनी क्वेश्चन कुछ भी दे दे तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना बेटा। करो इसको नोट जल्दी से, कर लो जल्दी, नोट कर लो। अब देखो बेटा, एक और नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी, इसको याद भी रख सकते हो आप, ठीक है ना। और नहीं रख सकते तो प्रोसीजर तो पता ही है अपने को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना चाहते हैं। देखो जरा, जैसे सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, क्या है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसको बेटा इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस मिलती हैं अपने को, दैट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। देखो जरा, अभी अपन पढ़ेंगे उसको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ज्यादा लाइंस नहीं बना रहा हूं, 2 लाइंस ही बनाइए ताकि होच पोच ना हो। तो ये है अपना बेटा इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया सपोज Q, ये Q चार्ज पार्टिकल रख दिया, छोटा सा है, बड़ा बना दिया अपन, छोटा सा ही है, ठीक है। इसका मास है m, चार्ज है Q, मास है m, इसको बोल देते हैं प्लस Q चार्ज, ठीक है ना बेटा। अब इसको जस्ट रखा है अपन ने, मतलब U की वैल्यू क्या है इनिशियली 0, मतलब अभी ऐसे पकड़ के रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टाइप से चार्ज पार्टिकल को, इसका मास कितना है m। अब जैसे ही अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, क्या इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किस डायरेक्शन लगता है मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट होता है। तो इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में F, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा QE। तो मैग्नीट्यूड तो QE हो गया और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है ना। रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, इनिशियली रेस्ट बता। अपने से पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, अपने को काइनेटिक एनर्जी पता करना है, और काइनेटिक एनर्जी पता तब होगी जब वेलोसिटी पता हो। तो पहले अपना फोकस किस पे होना चाहिए, वेलोसिटी पता करने पे या स्पीड पता करने पे। तो अपन इसकी स्पीड निकालना चाहेंगे पहले। तो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा यहाँ पे QE, F इज इक्वल टू QE। तो F को क्या लिख सकते हैं अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इतना, और इस फोर्स के कारण इसमें इस डायरेक्शन में क्या आएगा एक्सेलरेशन। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा कि जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट होता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये बात समझ आती है। तो फोर्स को लिखा अपन ने मास इनटू एक्सेलरेशन,
इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। और तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा यहाँ से क्यू ई बाय एम। इसको भी याद रखना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन कितना आता है क्यू ई बाय एम, ठीक है ना। अब अपने को पता क्या करना है, अपने को तो वेलोसिटी पता करना है, अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपने को पता करना है कि आफ्टर टी टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, ठीक है ना। तो देखो इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यू की वैल्यू 0 है, इसको अपन क्या करते हैं 0। तो v इज इक्वल टू ए टी, ए की वैल्यू कितनी है क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये आ गया अपने पास बेटा क्या वेलोसिटी, है ना। और अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। और क्या लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में, देखो क्यू ई टी का होल स्क्वायर बाय 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये कब आएगा आफ्टर ट्रैवलिंग टाइम टी, जब वो पूछे कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, बताओ 5 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तब इस फॉर्मूले का मतलब टाइम के फॉर्म में जब वो पूछे काइनेटिक एनर्जी, तो आपने को इस फॉर्मूले का यूज करना है क्यू ई टी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना बेटा, देख लो एक बार इसको अच्छे से, करो नोट और करो। तो देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया, ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर टाइम टी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इस क्वेश्चन में आफ्टर डिस्टेंस डी, मतलब जब वो पार्टिकल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है ना, पहले टाइम के फॉर्म में किया था और अब किसके फॉर्म में कर रहे हैं, डिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है अपने को। अगेन देखो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम लोगों ने अगेन क्या रखा बेटा, एक चार्ज पार्टिकल Q है ना, इसका मास है m और इनिशियली रेस्ट पे है, U की वैल्यू क्या है 0 है ना। रिलीज बोला ना उसने, रिलीज मतलब इनिशियली रेस्ट पे है ना, अपन ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ तो फिर छोड़ा। तो इसमें बेटा इसमें अगेन कैसे फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब अपने को क्या चाहिए बेटा, अपने को चाहिए डिस्टेंस के फॉर्म में है ना। तो अपने को पहले तो वेलोसिटी डिस्टेंस के फॉर्म में लेके आए अपन ने, इसके पहले क्या किया था, वेलोसिटी को टाइम के फॉर्म में लेके आए थे, फिर अपन ने काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में पहले पुट कर दी थी। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई बाय एम। जब कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना आता है, क्यू ई बाय एम। अब लगाते हैं नाम, इक्वेशन यूज करें बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करें। तो इनिशियली तो क्या है, देखो इनिशियली क्या है बेटा, रेस्ट पे है, तो u की वैल्यू क्या कर रहे हैं 0। तो क्या लिखें बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और s की वैल्यू क्या है d, आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस d बोला ना उसने, तो d पुट किया, d s की वैल्यू। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू ई बाय एम इंटू डी, ये आ गया अपने पास v स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है ना, देयरफॉर अब काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे। तो क्या आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
m तो एज इट इज, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2qed बाय m, तो क्या लिखे 2qed बाय m, तो m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया qed आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस d, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा qed। तो ये फॉर्मूला था, थोड़ी देर पहले अपन टाइम के फॉर्म में देखा था, क्या देखा था QET का होल स्क्वायर अपॉन 2m, इसमें कितना आता है QED, ठीक है आया ना समझ। अब ये क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं अपन, ठीक है, विद कंडीशन डायग्राम के साथ। फॉर्मूला अगर कोई भी याद रखते हैं तो हमेशा विद डायग्राम और विद कंडीशन याद रखना, ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है, करो नोट। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में, इसमें बोला है पार्टिकल ऑफ मास m दे रखा है, चार्ज q दे रखा है, रिलीज्ड मतलब u की वैल्यू क्या है 0 है, रिलीज का मतलब क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फ्रॉम रेस्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E इज इक्वल टू E नॉट एक्स, यहाँ पे E नॉट क्या है कांस्टेंट और x मतलब E इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी, मतलब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है वेरिएबल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, ठीक है ना। अभी ये कैसी है वेरिएबल, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब कभी भी वेरिएबल कोई चीज आती है तो अपन जानते हैं कि अपन उसको कैसे हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक बात तो समझ आती है कि बेटा इस क्वेश्चन में अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देन फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस d, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस d मतलब d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन बना लेते हैं सॉल्यूशन, देखो जरा डायग्राम बनाते हैं। ये दे रखी है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, मैंने तो प्रेजेंट करने के लिए बना दिया, यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, चेंज हो रही है एक्स के साथ क्या हो रही है चेंज, लेकिन अपन ने दिखाया ठीक है इस टाइप से दिखा दिया रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये चेंज हो रही है ना वेरिएबल है। तो यहाँ पे रखा बेटा अपन ने क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज रखा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसको रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसका मास कितना है m, तो अगेन इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू E, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और ये E की वैल्यू उसने दे रखी E नॉट इंटू एक्स वेरिएबल है ना। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या लिखे बेटा F इज इक्वल टू क्यू इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना है F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू क्यू, अच्छा E की वैल्यू क्या दे रखी है उसने E नॉट एक्स, तो लिखेंगे E नॉट एक्स, ठीक है ना। अच्छा F को क्या लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू E नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों, चार्ज भी कांस्टेंट है जो दे रखा है वो दे रखा है ना, वो चेंज तो नहीं कर रहा, और E नॉट भी क्या है कांस्टेंट है, तो Q और E नॉट दोनों क्या है कांस्टेंट इनटू एक्स। अच्छा मास, अपने को वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी लिखेंगे, लेकिन टाइम के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, क्योंकि अपने को एक्स के फॉर्म में ही आंसर लाना है ना, डिस्टेंस के फॉर्म में लाना है ना। तो इसको लिखेंगे m तो एज इट इज है ना, इसको लिखेंगे बेटा v डॉट dv बाय dx इज इक्वल टू क्यू ई नॉट इंटू एक्स। अब m को और dx को एक साइड बाकी सब एक साइड, तो v भी एक साइड हो गए, ये देखो v तो अपन ने एक साइड रखा बाकी सब उधर पहुंचा दिया, तो क्या हो जाएगा q ई नॉट बाय m, ये m नीचे जाएगा ना, तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x डॉट dx, ठीक है। अब बोथ साइड अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या करें बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, किसका साइन लगाना है बोथ साइड इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। अच्छा जब x की वैल्यू 0 है मतलब वो चला नहीं है पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी भी 0 क्योंकि रिलीज किया है उसको रेस्ट से ना। और जब मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस d ट्रेवल कर देगा वो, तो मान लेते हैं सपोज उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v, या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, और इसी v की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा v के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगी बेटा 0 टू v इज इक्वल टू क्यू
ई नॉट बाय एम तो एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगी 0 to d, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। तो क्या करें बेटा आगे इसको, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, तो मतलब बी स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय एम, तो एज इट इज इसमें लगाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डी स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू ई नॉट बाय एम इंटू डी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू। वी स्क्वायर जैसी वी स्क्वायर ही पूछा है, काइनेटिक थोड़ी पूछी है, वी स्क्वायर ही पूछा है इसमें, तो वेलोसिटी पूछी है ना, तो वी एक साइड बाकी सब एक साइड, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट क्यू ई नॉट बाय एम इंटू डी, ये आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, सही है ना, क्यू ई नॉट बाय एम इंटू डी, तो ये वेलोसिटी आएगा बेटा, सही है। करो अब इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, इसको रिलीज किया है, रिलीज किया मतलब रिलीज्ड है ना, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन फाइंड देयर रेशियो, है ना, इनके रेशियोज को फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का रेशियो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के रेशियो और उनके मोमेंटम का रेशियो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपन देखें, तो ये दिया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है रखा उसमें, है ना, तो ये ई मान लेते हैं, ई है इसकी वैल्यू। अब इसमें एक तो प्रोटॉन को रखा है ना, और U की वैल्यू 0 रिलीज किया ना, और एक रखा अपन ने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इसकी भी U की वैल्यू 0। अच्छा प्रोटॉन पे तो फोर्स इधर लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन है ना, और इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस पे कितना लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज F इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन से पूछा फोर्सेस का रेशियो है ना, फाइंड देयर रेशियो है ना, तो अपन लिखें फर्स्ट वाले का आंसर, फोर्स ऑन प्रोटॉन अपॉन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, क्यू ई है ना, तो क्यू ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज तो सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है ना। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई मतलब 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे भी कितना होता है, सेम होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो आया बेटा 1:1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फोर्स का रेशियो क्या आया 1:1, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक प्रोटॉन को रखो, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन को रखो, दोनों पे सेम फोर्स लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ P अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ E, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अपन ने किया, क्या लिखते हैं, QE/m है ना, तो इसमें लिखे EE/m मास ऑफ प्रोटॉन, E चार्ज तो वही रहेगा ना, E रहेगा, प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, और इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, EE/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ, ये घूम के ऊपर आ जाएगा और ये यहीं रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg, अपॉन प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 kg, बस ये रेशियो हो गया, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो एक्सेलरेशंस का रेशियो ये रहा, ठीक है। थर्ड पूछा है बेटा उसने मोमेंटम्स का रेशियो, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, है ना, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो मास तो लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो एज इट इज है ना, और वेलोसिटी क्या लिखेंगे QET/m, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना वेलोसिटी निकाला
QET नहीं, वेलोसिटी आई थी QET बाय एम, QET बाय एम है ना, उसका स्क्वायर किया था, तो वेलोसिटी QET बाय एम ही थी। अभी चेक कर लेते हैं, हाँ QET बाय एम, तो ये हो जाएगा QET बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है ही, अपॉन होल डिवाइड कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, इसको क्या लिखेंगे QET, इसको E लिख सकते हैं अपन, इस पे चार्ज कितना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ET बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ET से ET कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 1:1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। करो बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखो बेटा, नेक्स्ट वेराइटी हमारी वैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये अपन हम लोगों ने फोर्स में भी क्वेश्चन किया हुआ था, और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखेंगे एक बार इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो वही अपन रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बाकी कोई दम नहीं है। देखो जरा, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है Q और मास है बेटा M। चार्ज कितना है Q, मास कितना है M। ये रखा हुआ है ऐसे मान लो हवा में, ये यहाँ पे हवा में अपन ने पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर अपन इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे मूव करेगा ना, कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ दें तो नीचे जाएगा, क्योंकि इसका वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब हम ये चाहते हैं बेटा कि ये जो चार्ज पार्टिकल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहे, जहां हमने छोड़ा ना वही बैलेंसिंग कंडीशन में रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की जाए और किस डायरेक्शन में अप्लाई की जाए, ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ये फाइंड आउट करना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो ये देखते हैं अपन। अच्छा देखो बेटा, एक बात तो हमको समझ में आती है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, तो वेट डाउनवर्ड लगने के कारण ये नीचे जाएगा। अब हमको इसको नीचे जाने से रोकना है, तो हमको इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो फोर्स है वो इस वेट को क्या कर से बैलेंस कर ले। तो ये जहां रखेंगे वहीं रखा रहेगा, ठीक है ना। तो फोर्स तो लगना चाहिए बेटा एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपने को समझ आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होगी Q इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएं, अपवर्ड लगाएं कि डाउनवर्ड लगाएं। मैंने आपको बताया, बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो देखो, अपने को इस पे फोर्स लगाना है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगी हमें, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगी ना, ये अपवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ फैल जाएगी, तो ये इसके बीचों बीच रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसको, तो उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी Q इंटू E। अब बैलेंसिंग कंडीशन देखें तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो क्या लिख रहे हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। उसकी वैल्यू कितनी है QE इज इक्वल टू mg। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो क्या लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, mg बाय Q। कुछ भी पूछ सकता है वो, अब उसमें कि चार्ज पार्टिकल पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, Q पूछ लेगा, मास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट यही है बेटा। देखो एक और देखते हैं अपन इसी में, अगर मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करवाना हो, ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है -Q और मास है इसका m, इसको बैलेंस करवाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो और किस डायरेक्शन में हो। तो देखो बेटा, इसमें वेट तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, है ना। अब इसको बैलेंस करवाने, ये तो अपनी मजबूरी है कि फोर्स ऊपर ही लगाना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर ही लगाना है, ठीक है ना। तो अब देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हम ये जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो फोर्स लगाना है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नीचे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किस डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए।
तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे तो फोर्स किधर लगना चालू हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बैलेंस हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी अगेन, क्यू। तो इसको बैलेंस करेंगे तो मैग्नीट्यूड यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू mg/q। ठीक है ना। तो अभी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, उसके मैक्सिमम वैरायटी अपन ने टच की है। ठीक है, और ये था लेक्चर नंबर 16। अब लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे बेटा अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो कर लो इसको नोट।